हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन, मतलब कैन का प्रयोग, जिसमें से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैन होता क्या है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैन वाले वाक्यों की क्या पहचान होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैन के प्रयोग के क्या रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, यूज ऑफ कैन को लेके कि कैन होता है क्या। तो सबसे पहला सवाल उठता है कैन क्या है। तो कैन एक मॉडल्स वर्ब है, जिस तरह से इज एम आर एक वर्ब है, उसी तरह कैन भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर जो है कैन का क्या हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर कैन को जो है हिंदी में किस तरह से बताया जाता है। तो कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कैन का हिंदी मीनिंग सकना होता है। क्या होता है, सकना होता है। ठीक है, क्या होता है, सकना। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य में हमको सकना वर्ड बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या पहचान है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी वाक्यों की पहचान, मतलब क्या ऐसा पहचान होता है जिसमें हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, अंत में क्या लगा हुआ होता है वो यहाँ पर देखना है। क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं। वाक्य के अंत में क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला सकता है। क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं। इनमें से कोई एक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। इत्यादि लगे होते हैं तब कैन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है वो सीख गए कि क्या होता है, सकना। अब पहचान क्या होता है कि कोई भी हिंदी का वाक्य है उसके अंत में या तो सकता है, सकती है, उसके बाद सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, इनमें से कोई एक लगा हुआ होगा तो हम लोग क्या कैन का प्रयोग करेंगे। अब कैन का प्रयोग का और भी यहां पर जो है प्रकार यहां पर दिया है कि कैन का प्रयोग कब कब हम लोग करेंगे, यहां पर क्या क्या सिचुएशन होता है वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। सबसे पहला कैन का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, पावर के लिए। ठीक है, पावर, कोई वाक्य में किसी पावर का बात होगा तो वहां पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। पावर मतलब शक्ति का बात होता है। ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर, एबिलिटी। एबिलिटी का जब वाक्य में बात होता है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। जब किसी का योग्यता के बारे में बताया जाता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, सामर्थ्य या फिर क्षमता। जब कोई वाक्य में क्षमता का बात होता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज यहाँ पर और भी जगहों पर होता है। पहला परमिशन, परमिशन लेने या फिर देने। क्या है, परमिशन का मतलब क्या, अनुमति। मतलब जो है कुछ हम लेने का बात करें या फिर देने का बात करें तो वहां पर जो है हम लोग कैन का उपयोग करेंगे। लेकिन यहां पर जो है परमिशन, ये दो तरीके से यहाँ पर, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। एक घर वालों से कोई चीज मांगना या फिर कहना होता है, और एक होता है बॉस से, टीचर से। ये तो यहाँ पर जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल का बात होता है। जैसे पहला है फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल, FORMAL। तो यहाँ पर जो है आज का जो वीडियो जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो पहला जो है इसको लेके है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इसके बारे में आज का जो वीडियो होने वाला है। अगर इस सारा का वीडियो अगर एक ही में कर दिया जाए तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है उस टीचर सबसे जो है अनुमति लेते हैं। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें घर वाला, दोस्त वगैरह सबसे हम लोग जो है अनुमति लेते हैं, अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर हो गया परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तीसरा यहाँ पर है पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो है हम लोग कैन का उपयोग करते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी की हिंदी क्या होता है, संभावना का बोध कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। उसके बाद चौथा हम लोग यूज करते हैं एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, क्रोध। मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें क्रोध, गुस्सा का बात होता है तो वहां पर हम लोग कैन का यूज करेंगे। उसके बाद इंपेशेंस, इंपेशेंस मतलब अधीरता। उसके बाद यहाँ पर सरप्राइज, क्या है, आश्चर्य। मतलब कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई सरप्राइज का बात होता है तो वहां पर भी हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन का ये चार जो है छोटा छोटा जो है पॉइंट है, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं कि उसमें हम लोग कैन का प्रयोग किस तरह से करेंगे और उसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इसमें जो है कैन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने की क्या, पहला शक्ति। कोई भी व्यक्ति के पास कोई कार्य को करने का शक्ति, पहला क्या है, जब शक्ति का बात हो, दूसरा योग्यता का बात हो, तीसरा जो है क्षमता का बात हो। अगर तीनों में से किसी एक का अगर बात होता है तो वहां पर हम लोग क्या है, तो इस बात को बताने के लिए हम लोग जो है कैन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे
जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखिए तो क्या है, तुम यह कर सकते हो, यहाँ पर क्या है, तुम यह कर सकते हो, यहाँ पर योग्यता का बात हो रहा है, मतलब क्या है, तुम यह कर सकते हो, यहाँ पर अंत में क्या आ गया, सकते हो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं क्या है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, क्षमता का बात हो रहा है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लास्ट में क्या आ गया है, सकता हूँ आ गया है। उसके बाद मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर क्षमता का भी बात हो रहा है। उसके बाद ये एबिलिटी समझ सकते हैं, वह तुम्हें पीट सकता है, यहाँ पर पावर का बात हो रहा है, मतलब वह तुम्हें पीट सकता है, तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है, पावर का बात हो रहा है। लास्ट में क्या है, सकता है आ गया, तो मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को कर सकता है, मतलब पावर, यहाँ पर शक्ति का बात हो, उसके बाद यहाँ पर योग्यता का बात हो या फिर क्षमता का बात होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं बारी बारी से। पहला हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं कि इसको हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, बनता कैसे, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमको जो है कैन लगाना है, मॉडल वर्ब कैन लगाना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट रहता है हमको क्या लगाना है, कैन ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो ये क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। कहते किसको है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चीज करने का बात हो रहा है तो करना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यह का बात हो रहा है तो यहाँ पर यह मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला बना के देखते हैं क्या है, तुम यह कर सकते हो, क्या बोल रहा है, तुम यह कर सकते हो। अब सबसे पहला यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पर तुम का क्या होता है, यू, तो वाई ओ यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहता है हमको क्या लगाना है, कैन लगाना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, CAN, कैन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, कोई काम को करने का बात हो रहा है, मतलब डू का बात हो रहा है, तो DO डू हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह का बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस, तो THIS दिस, और मेरा सेंटेंस इजी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या, यू कैन डू दिस, मतलब तुम यह कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखें क्या है, वह कुछ भी कर सकता है, क्या है, वह कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह क्या होता है, ही, तो यहाँ पर HE ही लिखेंगे। अब कोई भी सब्जेक्ट हमको क्या लगाना है, कैन, तो यहाँ पर कैन लगाएंगे। अब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका जो है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या करने का बात हो रहा है, मतलब डू, तो ही कैन डू। उसके बाद क्या है, कुछ भी क्या होता है, एनीथिंग, तो ANY, एनी, THING, एनीथिंग, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पर वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तीसरा क्या है, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मदद करने का कार्य कौन कर रहा है, वे, मतलब वे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वे का क्या यहाँ पर लिखेंगे, दे, THEY, दे होगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहता है क्या लगाते हैं, CAN, कैन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो मदद करने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हेल्प, HELP, हेल्प हो जाएगा। और किसका, वो ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, YOU, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इस तरह से हम लोग कैन लगाकर बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव जहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो सबसे पहला क्या करें, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन लगाना है, उसके बाद कैन के तुरंत बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस यहाँ पर क्या करना है, कैन के बाद नोट लगा देना है। पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, क्या बोल रहा है, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। अब सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, काम को कौन कर रहा है, मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट का आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगाना है कैन, कोई भी रहता है यहाँ पर जो है हमको मॉडल्स वर्ब कैन ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, नहीं, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो कोई काम को करने का बात हो रहा है, मतलब डू का बात हो रहा है, तो डू। उसके बाद यह मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, THIS दिस, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगला क्या बोल रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमको बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम का क्या होता है, यू, तो YOU हो जाएगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो उसके पहले यहाँ पर कैन लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो हो रहा है तो यहाँ पर कोई चीज करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या डू
यू हो जाएगा। उसके बाद क्या, कुछ का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य क्या से शुरुआत होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहला हमको कैन ही लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है, कैन लिखना है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस बन जाएगा। पहला क्या है बोल रहा है यहाँ पर, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या बोल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, कैन, तो सबसे पहले हम लोग CAN, कैन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, बताने का कार्य जो है, यहाँ पर तुम का बात हो रहा है तो यहाँ पर YOU हो जाएगा, यू मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो कोई चीज बताने का बात हो रहा है तो यहाँ पर टेल, TELL, टेल हो जाएगा। उसके बाद जो है किसे का बात हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है तो मुझे, तो ME, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो कैन यू टेल मी। ठीक है, लास्ट इसका देख लेते हैं, क्या है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। अगला क्या बोल रहा है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमको जो कैन लगाना है, सबसे पहले हम लोग CAN, कैन लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर मैं का बात हो रहा है तो मैं मेरा सब्जेक्ट है तो आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जो है कुछ कहने का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से, SAY, से। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या, तो कुछ का बात हो रहा है तो कुछ का यहाँ पर एनीथिंग, ANY, एनी, THING, एनीथिंग, या फिर समथिंग, SOMETHING, समथिंग, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं, तो कैन आई से समथिंग या फिर एनीथिंग। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जो है कैन का जो है फर्स्ट यूज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट यूज जिसमें से पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, या जिसमें शक्ति, योग्यता या फिर क्षमता का बात जो है हुआ है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में जितना सारा एग्जाम्पल जो है बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।